नमस्कार दोस्तों। दिल्ली अभी नेतृत्व विहीन है। कहीं ना कहीं दिल्ली बिना नेतृत्व के चल रही है, इसीलिए जल संकट और गहराता हुआ चला जा रहा है। दोस्तों, जिस प्रकार से अरविंद केजरीवाल लगातार काफी दिनों से जेल में बने हुए हैं, ऐसे में ना इस्तीफा दे रहे हैं, ना ही किसी को अपनी सत्ता सौंप रहे हैं। कहीं ना कहीं डर बसा हुआ है, अगर एक बार सत्ता चली गई तो केजरीवाल सत्ता के इतने भूखे, इतने प्यारे हैं कि दोबारा दिल्ली का मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे, क्योंकि अपना चरित्र और अपनी औकात केजरीवाल समझ चुके हैं कि दिल्ली की जनता अब इनको नहीं जिताने वाली है। दोस्तों, ऐसे में अरविंद केजरीवाल पूरा का पूरा ड्रामा रच रहे हैं, एक षड्यंत्र कर रहे हैं दिल्ली की जनता के खिलाफ, और कहीं ना कहीं पूरी ये चाल चली जा रही है कि किस प्रकार से हमको सत्ता में बने रहना है, अगर हम जेल में रहते हैं तब भी। दोस्तों, इसी पूरे मुद्दे पे हम बात करेंगे। अरविंद केजरीवाल कहीं ना कहीं समझ चुके हैं कि अगर एक बार दिल्ली की सत्ता मेरे हाथ से चली जाती है तो दोबारा मुख्यमंत्री बनना बहुत कठिन है। ऐसे में लगातार जेल में हैं और जेल में रहते हुए भी मुख्यमंत्री पद नहीं छोड़ रहे हैं। अरविंद केजरीवाल को तो मानवता के आधार पर चाहिए कि उनको मुख्यमंत्री पद छोड़ देना चाहिए, क्योंकि एक जो जेल के अंदर होता है या फिर जो न्यायिक हिरासत में होता है, वो एक अपराधी के तौर पे जाता है, और एक अपराधी सरकार नहीं चलाता। ये अरविंद केजरीवाल को समझना चाहिए, लेकिन अरविंद केजरीवाल को सबसे पहले अपनी सत्ता पारी है। दोस्तों, लगातार दिल्ली में जल संकट बना हुआ है, जेल में सारी फाइलें जाती हैं। अगर जेल में कोई फाइल पे साइन होती है तो कहीं ना कहीं जेल की में जो सरकार की प्राइवेसी वो खत्म हो जाती है, क्योंकि जो कुछ कागजात जेल में जाएंगे वो जेलर और जेल के अधिकारियों के नेतृत्व में जाएंगे, उनकी निगाह में जाएंगे। वो सारी फाइलों का रिव्यू वो खुद जेलर करेंगे, जेल का प्रशासन करेगा। तो ऐसे में दिल्ली सरकार की प्राइवेसी खत्म हो रही है। अरविंद केजरीवाल दिल्ली को पूरा डुबो देना चाहते हैं, लगे हुए हैं कि दिल्ली किस तरह से अंग भंग हो जाए, लेकिन अरविंद केजरीवाल पद नहीं छोड़ना चाहते हैं। दोस्तों, वही पद की बात आती है तो अरविंद केजरीवाल ने सुनीता केजरीवाल को मुख्यमंत्री बनाने के लिए सोचा था, लेकिन इसमें एक दिक्कत आ गई कि सुनीता केजरीवाल अगर मुख्यमंत्री बनती हैं तो ना सुनीता केजरीवाल विधानसभा की सदस्य हैं, और चूंकि विधान परिषद को मनोनीत किया जा सकता है, लेकिन दिल्ली में जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है यानी विधान परिषद का सिस्टम ही नहीं है, क्योंकि दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है और दिल्ली में लेफ्टिनेंट गवर्नर लागू होता है। जो लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं वहाँ पे नियुक्त होते हैं। ऐसे में अरविंद केजरीवाल अगर सुनीता को मुख्यमंत्री बना देते हैं तो उनको 6 महीने के अंदर चाहे विधान परिषद चाहे विधानसभा का सदस्य बन के लेफ्टिनेंट गवर्नर के सामने पेश होना होगा। तो विधान परिषद तो है ही नहीं, विधानसभा में उपचुनाव कहीं होना ही नहीं है। ऐसे में केजरीवाल समझ चुके हैं कि अगर सुनीता को मुख्यमंत्री बना देते हैं तो ये सत्ता नहीं चला पाएंगी, इनको इस्तीफा देना पड़ जाएगा। जब फ्लोर टेस्ट होगा तो वहां पे सुनीता केजरीवाल फ्लॉप हो जाएंगी। ये पूरा षड्यंत्र रचा जा रहा है। अरविंद केजरीवाल समय खींच रहे हैं कि किसी तरीके से 6 महीने का समय अंदर आ जाए, जिससे कि अगर सुनीता को मुख्यमंत्री बनाते हैं तो सुनीता को इस्तीफा ना देना पड़े, इस्तीफा देने से पहले दिल्ली का चुनाव आ जाए। दोस्तों, यही पूरा षड्यंत्र रचा जा रहा है, और दूसरों को सत्ता देने से इसलिए डर रहे हैं क्योंकि दोबारा अगर अरविंद केजरीवाल ने सत्ता सौंप दी किसी के हाथ में तो दोबारा अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे, और अरविंद केजरीवाल की जो वन मैन पार्टी वाली राजनीति है वो खत्म हो जाएगी, वो फ्लॉप हो जाएगी। अरविंद केजरीवाल जमानत के लिए तो प्रयासरत हैं। फिलहाल हाई कोर्ट इस मामले पर सुनवाई भी करेगा कि इनको जमानत दी जाए या नहीं दी जाए। रोज एवेन्यू कोर्ट ने तो दे दिया था, लेकिन ईडी ने मामले को चैलेंज किया था। अब देखना दिलचस्प होगा कि जमानत मिलती है नहीं मिलती है, और अगर नहीं मिलती है तो उसके बाद भी अरविंद केजरीवाल इस्तीफा देने की पेशकश नहीं करेंगे। और कहीं ना कहीं अब समय नजदीक आ रहा है जब केंद्र अपना हस्तक्षेप करेगा और दिल्ली में कहीं ना कहीं वो राष्ट्रपति शासन और राज्यपाल शासन लागू करने का प्रयास करेगा, क्योंकि दिल्ली बिना एक मुख्यमंत्री के, बिना नेतृत्व के बहुत लंबे समय तक नहीं चल सकती है। दोस्तों, वहीं एक दूसरी तस्वीर, दूसरा वीडियो सामने आया है, जो लगातार अतिशी मार्लेना दिल्ली में अनशन पे बैठी हुई हैं। ये अनशन कैसा है कि सुबह ब्रेकफास्ट होता है, दोपहर में लंच किया जाता है और शाम को डिनर होता है, और लगातार अनशन फोटो खिंचवाने के समय जारी रहता है। आम आदमी पार्टी सदैव प्रेस कॉन्फ्रेंस में और दिखावा करने में विश्वास रखती है। ऐसे में दिखावा फिर सामने आया है। एक डॉक्टर है और डॉक्टर अतिशी का चेकअप कर रहा है और बता रहा है कि अतिशी बहुत बीमार है। उनका जो अनशन किया है, उन्होंने अभी तक अन्न जल त्याग दिया है अतिशी ने इतने लंबे समय से, और जिस तरीके से जननायक बन रही हैं, बहुत बीमार हो चुकी हैं। दोस्तों, ये जो डॉक्टर खड़ा है, इस पूरे वीडियो को आप देखिए, फिर हम इस पे पूरी बात करेंगे। गांधी जी का प्यारा नाम प्रेम से कहिए। मैं उनके कल के पैरामीटर, जो वाइटल पैरामीटर है, कल से आज के कंपेयर करके बताता हूँ। उनका जो सैचुरेशन है अभी 98% है, कल भी 98 था। हार्ट रेट कल 79 था, आज 80 है। टेम्परेचर भी नॉर्मल है, लेकिन उनका जो बीपी है कल से कम हुआ है। जेल का जवाब कोर्ट से, 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 जेल का जवाब कोर्ट से। अरविंद केजरीवाल जिंदाबाद। हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे पटेल चौक मेट्रो स्टेशन पे। हम ऑल डॉक्टर, जो कि मोर देन 50 डॉक्टर यहाँ पे आए हुए हैं,
जो यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे थे और हम लोगों को डिटेन किया जा रहा है शांतिपूर्वक। हम अपना भ्रष्टाचार के खिलाफ जो प्रोटेस्ट कर रहे थे, अब हमें पता नहीं कहाँ। तो देखा आपने, डॉक्टर नहीं है, डॉक्टर के रूप में आम आदमी पार्टी का कार्य करता है, हर चुनाव में एक्टिव होता है, इसको डॉक्टर बनाया जाता है, बिना डिग्री के डॉक्टर बना हुआ है और अरविंद केजरीवाल का एक चमचा है। पूरे वीडियो में आपने देखा कि कई जगह इसने रैली की है, प्रचार किया है, प्रदर्शन किया है, कई रैलियों में शामिल हुआ है। ये अरविंद केजरीवाल एंड पार्टी की पोल खोलती है कि अरविंद केजरीवाल किस प्रकार से सत्ता के लिए दिल्ली की जनता को गुमराह कर रहे हैं। जनता इतनी जागरूक हो चुकी है केजरीवाल जी कि इस प्रकार के वीडियोस को, इस प्रकार के मुद्दे को देख के समझ रही है कि कौन उनका हितैषी है और कौन उनके खिलाफ षड्यंत्र कर रहा है। ऐसे में इस पूरे षड्यंत्र पे आपका क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।